कहानी मुस्कान खिल उठी। शॉर्ट स्टोरी। फाइलें तैयार कर रिचा बॉस के केबिन में पहुंची तो पता चला कि वे घर के लिए निकल चुके हैं। ओह, लगता है जल्दी में भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी, सोचते हुए रिचा बॉस के घर चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस बेटे को पढ़ा रहे थे, उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, लेकिन डैडी मैम ने दूसरे तरीके से समझाया था, जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफी देर तक दोनों की बहस सुनने के बाद रिचा से रहा नहीं गया। सर, बच्चा ठीक कह रहा है, इसे इस तरह HCF निकाल कर करेंगे। पलक झपकते ही रिचा ने सवाल हल कर दिया। हाँ, मैडम ने बिल्कुल ऐसे ही तो सिखाया था। ओजस खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो, मुझे कुछ काम है। हूँ, आप यहाँ? उदय ने डैडी से बॉस की भूमिका इख्तियार कर ली थी। ये फाइलें पूरी हो गई थी, मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फाइलें चेक करवा कर रिचा जाने लगी तो उदय बोल उठे, मैथ्स अच्छी है आपकी। जी थैंक यू। यहाँ से पहले मैं स्कूल में थी तो मैथ्स ही पढ़ाती थी और विषय भी पढ़ाती थी, पर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशंसा से उत्साहित हो बोलते समय रिचा ने यह नहीं सोचा था कि यह आत्म प्रशंसा उसे कितनी भारी पड़ेगी। ठीक है, कल से आप ओजस को 1 घंटे मैथ्स पढ़ा दिया करें। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही आ जाना, बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त। रिचा फंस गई थी। आप जो फीस लेंगी मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छोड़े इतना वक्त हो गया है, फिर वैसे ही ऑफिस के इतने झमेले, उस पर घर आने के बाद भी चैन नहीं। अंदर कदम रखते ही शिकायतों का पुलिंदा। उदय को लगा कि वह आवेश में कुछ ज्यादा ही बोल गया है, इसलिए उसने बीच में ही बात रोक दी। तो कल आप तैयार रहना। रिचा के पास स्वीकृति में गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा ना था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह अपने रूममेट स्वाति के सम्मुख बिफर पड़ी। स्वाति ने उसे समझाया कि बॉस से बनाकर चलने में ही समझदारी है, जब तक कि वह उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे। मुंह नोच लूंगी यदि उसने ऐसा कुछ किया तो। देर तक रिचा बड़बड़ाती रही और स्वाति उसे शांत करती रही। घर से दूर इस घर में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। 2-4 दिन चले। इस क्रम में ही रिचा के सम्मुख बॉस के घर का खाका काफी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी मालिनी काफी अहंकारी स्वभाव की महिला थी। हर वक्त उनकी त्योरियां चढ़ी रहती थी। मुस्कुराना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। रिचा जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस उदय उसे जरा पलायनवादी प्रवृत्ति के लगे। घर बीवी से निर्लिप्त वे स्वयं को ज्यादा से ज्यादा देर ऑफिस में ही फाइलों में डुबोए रखते थे। हाँ, 10 वर्षीय ओजस न केवल पढ़ाई में अच्छा था, वरन अन्य गतिविधियों में भी रुचि रखता था और रिचा से इस बारे में विचार विमर्श भी करता था। घर के उबाऊ उखड़े वातावरण से निर्लिप्त वह भी अपनी पढ़ाई, खेलकूद, कंप्यूटर आदि में ही मस्त रहता था। रिचा की उससे अच्छी छनने लगी, लेकिन चौथे दिन ही मालिनी मैडम ने उसे अल्टीमेट पकड़ा दिया। शाम को ओजस का खेलने का समय होता है, आप दिन में आकर पढ़ा दिया करें। लेकिन दिन में मैं ऑफिस में रहती हूँ, वो मैं उदय से बात कर लूंगी। रिचा के सम्मुख फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा ना था। घर आकर स्वाति के सम्मुख खींच निकालने के अतिरिक्त वह कुछ न कर पाई। उस दिन मैडम का मूड काफी अच्छा था। कल ओजस का जन्मदिन है, आप पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना। पार्टी के बाद ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। रिचा का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो ओजस का आग्रह और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वह इनकार ना कर पाई। खूब सारे चॉकलेट्स और गेम्स की सीडी पाकर ओजस खुशी से उछल पड़ा। वह कंप्यूटर पर मस्त हो गया और रिचा मैडम के पास रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेरों नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन बनाने और बैठक सजाने में रिचा ने पूरा सहयोग दिया। मालिनी उससे बहुत खुश हो गई। पार्टी में भी उसने
आगंतुकों के सामने ऋचा की दिल खोलकर तारीफ की। उदय और मालिनी बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारणतः एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। देर रात तक ऋचा स्वाति को पार्टी की ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल के बुरे नहीं हैं, फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना खिंचे खिंचे रहते हैं। जब हमारी शादी होगी तब सब समझ में आएगा। अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। स्वाति करवट बदलकर लेट गई तो ऋचा भी सोने का प्रयास करने लगी। उस दिन से ऋचा के संबंध मैडम से मधुर हो गए थे। अब वह पढ़ाने के बाद कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती थी। बातों बातों में ही ऋचा को पता चला कि मालिनी मैडम काफी अमीर और प्रतिष्ठित घराने की थी, जबकि बॉस एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता तय हुआ होगा। ऋचा ने कयास लगाया। उस दिन ऋचा ओजस को पढ़ाने पहुंची तो पता चला वह स्कूल से लौटा ही नहीं था। वार्षिकोत्सव के तैयारी के कारण स्कूल की छुट्टी देरी से होने वाली थी। ऋचा लौटने लगी तो मालिनी ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऋचा ने मालिनी की नब्ज छुई तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। चाय के संग टैबलेट देकर लौटने लगी तो मालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बातें करने का मन कर रहा है। आत्मीयता में मालिनी तुम पर आ गई थी। ऋचा उनके दिल के दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। उदय और ओजस दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू सीरियल्स देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किटी पार्टियों में भी मेरी ज्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो अभिजात्य परिवार से होते हुए भी मुझे उस तरह की कोई लत नहीं है। फिर तो आपका और सर का नेचर एक जैसा है। वे भी तड़क भड़क से दूर, शांत सीधे साधे हैं। ऋचा ने अपना मत रखा। हूँ काफी जान गई हो अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है। नहीं तो। ऋचा की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऋचा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलत फहमी हो गई है। तुम गलत समझ रही हो। बैठो। मैं यह जानना चाह रही थी कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या उदय उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? ऋचा। ऋचा को कुछ कुछ बात समझ आने लगी थी तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। उदय एक साधारण परिवार की लड़की जो एक टीचर थी को पसंद करते थे, लेकिन जब मेरा रिश्ता गया तो उनके माता पिता ने बात पक्की कर दी। उदय जानते थे कि उस टीचर से शादी के लिए अपने माता पिता को कभी नहीं मना पाएंगे, इसलिए मुझे मन से मान गए। आप ये सब कैसे जानती हैं? खुद उदय ने बताया था। जब हम पहली बार अकेले में मिले थे तो आपने शादी करने से मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मुश्किल है। एक तो शायद यह कि पहली नजर में उदय जैसा सुदर्शन, संस्कृति, शिक्षित, उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरे, मुझे लगा उदय उस लड़की के तो कभी होंगे नहीं, तो फिर किसी और के होने की बजाय मेरे ही क्यों ना हो जाए। कुछ मुझे अपने रूप और पैसों का भी घमंड था। मुझे लगा वे शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर ऋचा को इस प्रेम कहानी में रस आने लगा था। उदय ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो दीवानगी जिसकी मुझे अपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दम्भ खोखला साबित होने पर मैं चोट खाई नागिन की भांति बिफर उठी। बात बात पर उन्हें प्रताड़ित करने लगी। अपने पैसों का रौब दिखाकर उन पर हावी होने का प्रयास करने लगी। फलस्वरूप उदय मुझसे कटने लगे। मैं आज भी उनकी पत्नी मात्र हूँ, प्रयासी नहीं। क्या उदय सचमुच अपने पहले प्यार को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे? पूरी कहानी सुन लेने के बाद ऋचा का आत्मविश्वास लौट आया था। वह स्वयं को काफी महत्वपूर्ण समझने लगी। मैं इस अनुभव से गुजरी तो नहीं हूँ मैडम,
प्लीज रिचा, मुझे मैडम मत कहो। छोटी बहन मानकर तुमसे अपना दर्द बयान किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समझ आने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिल में उस टीचर के लिए छुटमुट स्मृतियों के अलावा अब कुछ बचा होगा। सच कह रही हो। आशा की एक किरण मालिनी की आंखों में कौंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच। तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। मालिनी ने भावावेश में रिचा का हाथ कसकर थाम लिया तो वह अनमनी सी हो उठी। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। रिचा की व्याकुलता स्वाति से छुप नहीं सकी। रिचा ने सब कुछ उगल दिया। मैं नहीं जानती स्वाति, दीदी को तसल्ली देकर मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्ते के बीच मैं उघड़ करूँ भी तो क्या? रिचा की चिंता का कोई समाधान ना था। ओजस का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसलिए रिचा ने वहां जाना बंद कर दिया था। परीक्षा समाप्त होते ही ओजस मम्मी के संग ननिहाल चला गया। रिचा ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबा दिया था। उस दिन ऑफिस से निकलते बहुत अंधेरा घिर आया। उदय ने रिचा को घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि आखिरी बस भी निकल चुकी थी। रिचा को मानना पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी रही। आखिर उदय ने ही मौन तोड़ा। ओजस और मालिनी के फोन आते रहते हैं। दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जादू सा कर दिया है तुमने उन पर। ओजस का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, इसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। ओजस को स्कूल खुलने से पूर्व यदि एक बार मैथ्स का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस बार मालिनी ने बहुत दिन लगा दिए हैं। हमेशा तो जल्दी आती थी, कुछ ख्याल ही नहीं मेरा। आपको है? आक्रोश में जाने कैसे रिचा के मुंह से निकल गया। क्या कहा तुमने? मैं मालिनी का ख्याल नहीं रखता। सॉरी सर, गलती से। मालिनी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? पिछले कुछ समय से मैं उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका अभिमान, दर्प सब कहीं खो सा गया है। एक टूटन सी महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। ना कोई उपालंब, ना कोई अवहेलना, बस किसी सोच में गुम। तुम्हारे संग इधर वह काफी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ रिचा, कोई परेशानी है उसे? मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उदय भावुक हो गया। तो फिर वह टीचर रिचा से रहा नहीं गया। कौन? शायद तुम मोना की बात कर रही हो। मालिनी ने बताया होगा। उसे तो मैं कब का भुला बैठा। एक दिन स्टेशन पर ही देखा था उसे। मुटियाई सी, बच्चे को लटकाए कर्कश आवाज में 5 रुपए के लिए कूली से झगड़ रही थी। हाँ हाँ, वह भी क्या उम्र होती है ना। नई नई जवानी, नई नई खुमारी। हर सुंदर लड़की प्रेमिका नजर आने लगती है। मौसमी खुमार, थोड़े समय बाद सब उतर जाता है। आश्चर्य है, मालिनी अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो ओजस की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला लेता हूँ। यह ठीक समझाया तुमने। बस यहीं रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कमरे में पहुंचते ही रिचा स्वाति के सम्मुख फट पड़ी। अजीब बोडम उल्लू आदमी से पाला पड़ा है। कौन? स्वाति चकित थी। अरे वही मेरा बॉस, बीबी को बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। सीधे से फोन करके नहीं कह सकता? मालिनी डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। रिचा, तुम्हारा पर्स कार में रह गया था। उदय को दरवाजे पर देख रिचा और स्वाति के तो होश ही उड़ गए। निर्विकार भाव से उदय ने रिचा के कांपते हाथ में पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुना ही नहीं। तुम व्यर्थ कांप रही हो। स्वाति ने रिचा को ढांढस बांधना चाहा, लेकिन रिचा अब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया तो क्या, मुझे अब नौकरी की परवाह नहीं। बस मेरी दीदी के चेहरे पर मुस्कान खिल आए। अगले दिन रिचा धड़कते दिल से ऑफिस में प्रविष्ट हुई और सीधे सीट पर जाकर बैठ गई। अभी चपरासी उसका निलंबन पत्र लेकर आता ही होगा। सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने आपके नाम यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम? वे अपनी फैमिली को लेने गए हैं। रिचा की सांस हलक में अटक गई।
लिफाफे पर उसी का नाम था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक शब्द था, थैंक यू। नीचे हस्ताक्षर थे उल्लू बोडम। ऋचा के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान खिल उठी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।